बात करते हैं थायरोकेयर के मैनेजमेंट के साथ। देखिए Q4 में आप देखें तो डायग्नोस्टिक कंपनी थायरोकेयर के नतीजे काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे हैं। आप बात करें रेवेन्यू की, प्रॉफिट की, तो वहाँ पे 21% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली। एबिटा में भी 71% का उछाल रहा है। मार्जिन भी 9% से बढ़कर 31% हो गया है। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कंपनी के MD एंड CEO राहुल गुहा जी। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले सवाल तो ये होगा, जो रेवेन्यू और प्रॉफिट में हमें शानदार तेजी देखने को मिल रही है, वृद्धि देखने को मिल रही है, उसके प्रमुख कारण क्या है सर? नमस्ते श्रेया। हमारा जो रेवेन्यू की जो तेजी दिख रही है आपको, दो वजह से है। एक, हमारे फ्रेंचाइज बिजनेस एडिशन काफी अच्छे से चल रहा है। अगर आप 3 साल पहले देखोगे तो थायरोकेयर के पास 3,000 फ्रेंचाइजी थे। आज के दिन में 11,000 पार कर दिए। तो ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ावा हुआ है पिछले 3 साल में। बहुत सारे फ्रेंचाइजी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ग्रो कर रहे हैं थायरोकेयर के साथ, और वो इफेक्ट आपको दिख रहा है ग्रोथ रेट में। एक तरफ दूसरे तरफ जो है, हमारे जो पार्टनरशिप्स है, मैं मान के बोलना चाहूंगा कि इंडिया का कोई भी हेल्थ टेक कंपनी नहीं है जो थायरोकेयर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो ऑलमोस्ट हर हेल्थ टेक कंपनी जो इंडिया में है थायरोकेयर के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत सारे इंश्योरेंस प्लेयर, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हमारे साथ टाई अप किए हैं एनुअल हेल्थ चेकअप, प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप के लिए। और वो हमारे जो पार्टनरशिप्स बिजनेस है वो ऑलमोस्ट 40% ग्रोथ पे है। तो यही दो वजह से हमारा ग्रोथ रेट काफी आगे बढ़ रही है। और ये इस बिजनेस में ज्यादा ज्यादा से ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट है, मैन पावर है, लैब्स है। तो जैसे ही रेवेन्यू बढ़ता है आपको एबिटा में बिल्कुल फायदा दिखता है, क्योंकि ग्रोथ से एक्सपेंसेस इतनी नहीं बढ़ती है, और वो मोस्टली ऑपरेशनल लेवरेज की वजह से भी काफी बढ़ावा आता है मार्जिन। बिल्कुल सर, वो दिखने को मिला है एबिटा में 70% का एक सर्ज, और फ्रेंचाइजी बिजनेस एडिशन, पार्टनरशिप बिजनेस में इजाफे के चलते ये शानदार रिजल्ट आपने हमारे सामने रखे। लेकिन सर, जिस तरीके से टेस्टिंग वॉल्यूम्स में आप देखें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, थायरोकेयर इसके लिए कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं इस लॉन्ग टर्म को कैचअप करने के लिए? इसके मद्देनजर कोई स्टेप आपने, कोई स्ट्रैटेजी बनाई है? श्रेया जी, आप देख लीजिए, थायरोकेयर पिछले साल 17 करोड़ टेस्ट किए। 17 करोड़, जो अगर आप हमारे ग्रोथ देखेंगे, वॉल्यूम ग्रोथ 15% वॉल्यूम ग्रोथ, मतलब 2.5 करोड़ टेस्टिंग वॉल्यूम हमने ऐड किए। अगर आप चेक करोगे, 2.5 करोड़ टेस्टिंग वॉल्यूम ग्रोथ जो है हमारा, वो कई कंपनियों का टोटल वॉल्यूम के बराबर है। और वो वही हमारा जो अफोर्डेबल स्ट्रैटेजी है। हम हमेशा लो कॉस्ट रहते हैं, बाकी प्लेयर से काफी डिस्काउंट पे रहते हैं, और हम Tier 2 Tier 3 मार्केट्स में काफी डीप है। हम हमारा जो मिशन है, टू मेक अफोर्डेबल टेस्टिंग एक्सेसिबल टू ऑल, उसी से हमारे हमको काफी वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है। और हमारा जो एक, हम कहना चाहूंगा, वर्चुअस साइकिल है। जो वॉल्यूम ग्रोथ आता है उसके सामने हमको वेंडर से काफी डिस्काउंट मिलता है रिएजेंट्स पे, और उससे हम कॉस्ट काफी कम कर सकते हैं और प्राइसेस वापस लो कर सकते हैं। और लो प्राइसेस के वजह से वॉल्यूम्स आते हैं। तो ये सर्कल जो है ना, जो वर्चुअस सर्कल है, हम्म। हाई वॉल्यूम्स, लोअर रिएजेंट प्राइसेस, लोअर प्राइसेस, देयरफॉर मोर वॉल्यूम्स, ये हमारे लिए काफी अच्छा चल रहा है। बिल्कुल राहुल जी, आपने Tier 1 Tier 2 की भी बात की, लेकिन सर डिजिटल प्रेजेंस को लेकर क्या स्ट्रैटेजी आप अपना रहे हैं? डिजिटल प्रेजेंस जिस तरीके से पूरे देश में इनकलकेट हो रहा है, डिजिटल को लेकर लोग काफ़ी अग्रसर हैं, इसको मद्देनज़र कोई रोड मैप तैयार किया है आपने? देखो, हमारा तो डिजिटल प्रेजेंस है ही, बट मैं कहना चाहूंगा हमारा पार्टनरशिप बिजनेस की जो ग्रोथ है ना, वो उसकी राज है डिजिटल। क्योंकि जो भी डिजिटल प्लेयर है इंडिया में, वो थायरोकेयर के साथ जुड़े हुए हैं। फार्मेसी तो पब्लिक नॉलेज है, हमारा पेरेंट कंपनी भी है, और हमारे साथ जुड़े हैं जो फार्मेसी लैब्स है, सब थायरोकेयर में प्रोसेस होता है जो जो सैंपल्स आते हैं। पर ऐसे अगर आप देखो, इंडिया में कोई भी डिजिटल प्लेयर नहीं है जो थायरोकेयर के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। हमने ऑलमोस्ट इंटायर डिजिटल लैंडस्केप इंडिया पार्टनरशिप्स के तौर में कवर कर चुके हैं। डिजिटल प्रेजेंस भी आपकी काफ़ी स्ट्रांग है सर। बहुत शुक्रिया इस पूरे मामले पर अपनी राय रखने के लिए। लेकिन फिनेंशियल 2026 को लेकर क्या स्ट्रैटेजी आप अपना रहे हैं? कोई ऐसा पर्टिकुलर वर्टिकल या सेगमेंट जहां पर आप एक्सपेंशन करने की सोच रहे हैं?
देखो, हमारा स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है, हम इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी नहीं बनाते हैं। एक है गो डीप इनटू इंडिया। मैं मानना चाहूंगा कि इंडिया में अभी भी बहुत स्कोप है टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज में, जहां हम अभी तक पहुंचे नहीं है, और मुझे लग रहा है वहां बहुत स्कोप है। तो एक स्ट्रैटेजी है हमारा गो डीप इन इंडिया। दूसरा है हमारा विन विथ विनर्स इन आवर पार्टनरशिप्स। हम पार्टनरशिप्स के काफी फोकस में हैं। जो भी डिजिटल प्लेयर, इंश्योरेंस प्लेयर, कॉर्पोरेट प्लेयर जो टेस्टिंग करना चाहते हैं, वो थैरोकेयर के साथ जुड़ जाए। और लास्ट हमारा थोड़ा सा, हम रूटीन और सेमी स्पेशलाइज्ड कंपनी है। इस साल हमने हिस्टोपैथोलॉजी लॉन्च किया जो बहुत ही स्पेशलाइज्ड है, और हम थोड़ा बहुत और इन्वेस्टमेंट्स करेंगे स्पेशलाइज सेगमेंट। हम्म। सर, लेकिन कंपटीशन जिस तरीके से इस पूरे स्पेस में बनता हुआ नजर आ रहा है, कंपटीशन को कैसे देख रहे हैं अपने पीयर्स के मुकाबले? आप कैसे स्थिति, कैसे कौन से प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और कैसे इसको हैंडल कर रहे हैं? देखो, कंपटीशन अगर मैं देखूंगा FY26, FY25 में काफी कम हुआ है। जो भी नए नए प्लेयर आए थे कोविड के बाद, एक्चुअली वो काफी पीछे हट गए हैं। अगर आप देखो तो हमने भी एक्विजिशन किए हैं, बहुत सारे हमारे कंपेटिटर भी एक्विजिशन कर रहे हैं, क्योंकि जो डायग्नोस्टिक लैब चलाते थे और कोविड के बाद अंदर आए, उनको समझ में आ गया कि इतना इजी नहीं है प्रॉफिटेबल लैब बिजनेस चलाना। और बहुत सारे लोग अभी ये सेगमेंट से निकल रहे हैं, तो हमको भी काफी अच्छा मौका मिला। हमने पोलो लैब्स खरीदा, विंटा लैब्स खरीदा, मेरे कॉम्पिटिटर्स भी काफी एक्विजिशन कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कंसोलिडेशन का टाइम आ गया। इतना कंपटीशन का मुझे नहीं लग रहा है बढ़ावा होगा। FY26, FY27 मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन का टाइम। ठीक है राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। सर, समय इतनी ही इजाजत दे रहा है, वरना और आपसे बातचीत करती। बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। चलिए,